इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के मॉडल कैटलॉग से लेकर एंड पॉइंट डिप्लॉयमेंट और एपीआई कंजम्पशन का पूरा लाइफ साइकिल समझाया गया है। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में एलएलएम, छोटे मॉडल्स, कोड मॉडल्स और मल्टी मॉडल मॉडल्स को कैसे डिप्लॉय और यूज किया जाता है। किसी भी एआई एप्लीकेशन को बनाने का पहला स्टेप होता है सही फाउंडेशन मॉडल चुनना। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री के मॉडल कैटलॉग में आपको 1900 से ज्यादा मॉडल्स मिलते हैं, जिनमें ओपन एआई, मेटा, मिस्ट्रल और माइक्रोसॉफ्ट के खुद के 5 मॉडल्स शामिल हैं। अब सवाल आता है कि कौन सा मॉडल चुनें। अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजनिंग या क्रिएटिव राइटिंग करवानी है तो आप एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम चुनेंगे, जैसे कि GPT-4o। लेकिन एलएलएम्स थोड़ी महंगे होते हैं और उन्हें रन होने में ज्यादा कंप्यूट लगता है। अगर आपका काम सिंपल है, जैसे कि सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करना या बेसिक कस्टमर सपोर्ट देना, तो आप एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल यानी एसएलएम चुन सकते हैं, जैसे कि Phi-3। एसएलएम्स फास्ट होते हैं, सस्ते होते हैं और उन्हें एज डिवाइसेस पर भी चलाया जा सकता है। फाउंड्री पोर्टल में आप क्वालिटी, कॉस्ट और थ्रूपुट जैसे बेंचमार्क्स का इस्तेमाल करके इन मॉडल्स को फिल्टर और कंपेयर कर सकते हैं, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सबसे ऑप्टिमाइज्ड मॉडल सिलेक्ट कर सकें। इस स्निपेट में हम Azure CLI का उपयोग करके मॉडल कैटलॉग को क्वेरी करने का एक तरीका दिखा रहे हैं। EasyML मॉडल लिस्ट कमांड आपके वर्कस्पेस में उपलब्ध मॉडल्स की लिस्ट लाता है। हमने यहाँ एक जेम्स पाथ क्वेरी का यूज किया है, tags.task is equal to text generation। ये फिल्टर सिर्फ उन्हीं मॉडल्स को आउटपुट करेगा जो टेक्स्ट जनरेशन टास्क के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। इस तरह की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बड़ी एंटरप्राइज में यूज होते हैं, जहां डेवलपर्स को प्रोग्रामेटिकली चेक करना होता है कि कौन सा नया वर्जन अवेलेबल है। ये फ्लो चार्ट मॉडल सिलेक्शन प्रोसेस को समझाता है। कैटलॉग में टास्क के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। कॉम्प्लेक्स काम के लिए एलएलएम, सस्ते और फास्ट काम के लिए एसएलएम, कोडिंग के लिए कोड मॉडल और इमेज ऑडियो के लिए मल्टी मॉडल। फिर चुने हुए मॉडल को एंड पॉइंट पर डिप्लॉय किया जाता है। एक बार जब आप अपना मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं तो अगला स्टेप उसे डिप्लॉय करना होता है, ताकि आपकी एप्लीकेशन उसे एक्सेस कर सके। फाउंड्री में डिप्लॉयमेंट के कई ऑप्शंस होते हैं। सबसे कॉमन है ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो आपको तुरंत एक्सेस और हाई कोटा देता है, और ये जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है जिसे बैकग्राउंड में प्रोसेस करना है, तो आप डेटा जोन बैच डिप्लॉयमेंट यूज कर सकते हैं, जो बल्क प्रोसेसिंग के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डिप्लॉयमेंट के दौरान आपको टोकन पर मिनट TPM और रिक्वेस्ट पर मिनट RPM जैसे रेट लिमिट सेट करने होते हैं। ये कोटा मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि आपका क्लाउड बिल बजट से बाहर ना जाए और सिस्टम ओवरलोड ना हो। मॉडल डिप्लॉय होने के बाद आपको तुरंत कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप फाउंड्री पोर्टल के मॉडल प्लेग्राउंड में जाकर सीधे ब्राउजर से अपने मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं। आप अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डालकर देख सकते हैं कि मॉडल कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, और टेम्परेचर जैसे पैरामीटर्स को एडजस्ट करके उसकी क्रिएटिविटी को फाइन ट्यून कर सकते हैं। यहाँ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का एक बाइसेप स्निपेट दिखाया है, जो मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है। microsoft.cognitive-services/account/deployments रिसोर्स का यूज करके हम GPT-4o मॉडल डिप्लॉय कर रहे हैं। सबसे जरूरी हिस्सा स्केल सेटिंग्स है, जहां हमने स्केल टाइप को स्टैंडर्ड और कैपेसिटी को 50 सेट किया है। इसका मतलब है कि हमने इस डिप्लॉयमेंट के लिए 50,000 टोकन्स पर मिनट की कैपेसिटी रिजर्व की है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोड आपके डिप्लॉयमेंट्स को ऑटोमेट करने और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंसी बनाए रखने में बहुत मदद करता है। इस आर्किटेक्चर डायग्राम में मॉडल डिप्लॉयमेंट का फ्लो दिखाया गया है। मॉडल चुनने के बाद डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगर किया जाता है, जहां स्केल और कोटा सेट करते हैं। फिर एंड पॉइंट प्रोविजन होता है, जिसे आप प्लेग्राउंड में टेस्ट कर सकते हैं या सीधे SDK के जरिए अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मॉडल डिप्लॉय होने के बाद हम उसे कोड के जरिए कंज्यूम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री आपको 2 तरह के एंड पॉइंट्स देता है, एक Azure OpenAI एंड पॉइंट और दूसरा फाउंड्री प्रोजेक्ट एंड पॉइंट। अगर आप सिर्फ मॉडल को प्रॉम्प्ट्स भेजना चाहते हैं तो आप Azure OpenAI SDK का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम चैट कंप्लीशंस API का यूज करते हैं, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर आप फाउंड्री के एडवांस्ड फीचर्स जैसे कि एजेंट्स, टूल्स या इवैल्यूएशन यूज करना चाहते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री SDK और उसकी रिस्पॉन्सिज API का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में हम कभी भी API कीज को कोड में हार्ड कोड नहीं करते। इसके बजाय हम डिफॉल्ट Azure क्रेडेंशियल का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID यानी एंट्रा ID से कीलेस ऑथेंटिकेशन करते हैं। इससे आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड में सिक्योर टोकन जनरेट करता है और बिना किसी पासवर्ड की मॉडल एंड पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। ये आर्किटेक्चर हैकर्स को आपकी API कीज चुराकर आपका कोटा यूज करने से रोकता है।
इस पाइथन स्निपेट में हम एक डिप्लॉयड मॉडल को सिक्योर तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। हम एजोर ओपनएआई क्लाइंट को डिफॉल्ट एजोर क्रेडेंशियल के साथ इनिशियलाइज करते हैं, जो एंट्रा आईडी से टोकन लेकर एजोर ed_ टोकन प्रोवाइडर को देता है। फिर हम chat.completions.create मेथड कॉल करते हैं। हम इसमें अपना डिप्लॉयमेंट नाम और मैसेजेस का एक एरे पास करते हैं, जिसमें सिस्टम मैसेज और यूजर का प्रॉम्प्ट शामिल होता है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर चॉइसेस लिस्ट होती है, जिसके पहले आइटम का मैसेज.कंटेंट हमारा फाइनल एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स होता है। ये कोड किसी भी जेनरेटिव एआई ऐप का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये सीक्वेंस डायग्राम कीलेस ऑथेंटिकेशन और एपीआई कॉल को विजुअलाइज करता है। क्लाइंट एप्लीकेशन पहले एंट्रा आईडी से एक सिक्योर टोकन रिक्वेस्ट करता है। टोकन मिलने के बाद वो फाउंड्री एंड पॉइंट पर चैट कंप्लीशंस एपीआई को कॉल करता है और बदले में उसे जेनरेटेड टेक्स्ट मिल जाता है। अब तक हमने सिर्फ टेक्स्ट की बात की है, लेकिन असली दुनिया सिर्फ टेक्स्ट में नहीं चलती। यहीं पर मल्टी मोडल मॉडल्स की एंट्री होती है। ये ऐसे मॉडल्स हैं जो टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस, वीडियो या ऑडियो को भी प्रोसेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए GPT-4o एक मल्टी मोडल मॉडल है। आप इसे एक इन्वेंट्री की फोटो भेजकर पूछ सकते हैं कि इस शेल्फ में कितने बॉक्सेस खाली हैं, और ये इमेज को एनालाइज करके सही जवाब दे देगा। इसे विजुअल रीजनिंग कहते हैं। इसी तरह आप डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे DALL-E या सोरा का यूज करके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से नई इमेजेस या वीडियो भी जनरेट करवा सकते हैं। जब हम कोड के जरिए किसी मॉडल को इमेज भेजते हैं, तो हम इमेज को एक बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके JSON पेलोड में एम्बेड कर देते हैं, या फिर इमेज का एक सिक्योर पब्लिक URL पास कर देते हैं। मल्टी मोडल एप्लीकेशंस ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसी सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, जहां एआई को फिजिकल दुनिया की विजुअल समझने की जरूरत होती है। इस कोड में हम एक मल्टी मोडल एपीआई कॉल का उदाहरण देख रहे हैं। हम chat.completions.create को ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट पैरामीटर को सिर्फ एक स्ट्रिंग रखने की बजाय हमने उसे डिक्शनरीज की एक एरे में बदल दिया है। पहली डिक्शनरी का टाइप टेक्स्ट है, जहां हमने अपना सवाल पूछा है। दूसरी डिक्शनरी का टाइप इमेज URL है, जहां हमने उस मशीन पार्ट की फोटो का लिंक पास किया है जिसे हम एनालाइज करना चाहते हैं। मॉडल इस इमेज को डाउनलोड करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और टेक्स्ट फॉर्मेट में बताएगा कि उस पार्ट में क्या खराबी है। ये दिखाता है कि मल्टी मोडल इनपुट्स को हैंडल करना कितना आसान है। ये फ्लो चार्ट मल्टी मोडल प्रोसेसिंग को समझाता है। इसमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और इमेज फाइल दोनों को कंबाइन करके एक पेलोड बनाया जाता है, जिसे GPT-4o मल्टी मोडल एंड पॉइंट पर भेजा जाता है। मॉडल उस डेटा पर विजुअल एनालिसिस और रीजनिंग अप्लाई करके हमें फाइनल टेक्स्ट रिस्पॉन्स देता है। नेचुरल लैंग्वेज और विजुअल्स के बाद एआई का एक बहुत बड़ा यूज केस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा एनालिसिस। इसके लिए हमारे पास कोड मॉडल्स होते हैं, जिन्हें खास तौर पर पाइथन, जावा या C# जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सिंटैक्स और लॉजिक पर ट्रेन किया गया है। लेकिन एक मॉडल सिर्फ कोड लिख सकता है, उसे रन नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि मॉडल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करे या किसी एक्सेल फाइल का डेटा पढ़कर चार्ट बनाए, तो आपको मॉडल को एक टूल देना होगा, जिसे कोड इंटरप्रेटर कहते हैं। जब आप फाउंड्री में अपनी एजेंट को ये टूल असाइन करते हैं, तो मॉडल बैकग्राउंड में एक सिक्योर सैंडबॉक्स्ड एनवायरनमेंट में पाइथन कोड जनरेट करता है, उसे रन करता है और जो आउटपुट आता है उसे पढ़कर यूजर को फाइनल जवाब देता है। ये इटरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेहतरीन तरीका है। अगर पहली बार में कोड फेल हो जाता है, तो मॉडल खुद एरर लॉग पढ़ता है, कोड को फिक्स करता है और दोबारा रन करता है। ये टूल डेटा साइंटिस्ट्स और एनालिस्ट्स के लिए एक गेम चेंजर है। इस स्निपेट में हम फाउंड्री एजेंट सर्विस का इस्तेमाल करके एक डेटा एनालिस्ट एजेंट बना रहे हैं। client.agents.create के अंदर टूल्स पैरामीटर में हमने कोड इंटरप्रेटर पास किया है। ये एक बिल्ट इन टूल है, इसलिए हमें कोई कस्टम फंक्शन या एंड पॉइंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक कॉन्वर्सेशन थ्रेड क्रिएट करते हैं और यूजर का मैसेज ऐड करते हैं, जहां हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने और ग्राफ बनाने को कह रही हैं। जब ये एजेंट रन होगा, तो वो खुद ही पाइथन की पैंडाज और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का कोड लिखेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और ग्राफ जनरेट करके हमें दे देगा। ये डायग्राम कोड इंटरप्रेटर की काम करने के तरीके को दिखाता है। जब यूजर कोई डेटा का सवाल पूछता है, तो मॉडल पाइथन कोड जनरेट करके उसे सैंडबॉक्स में रन करता है। अगर कोई एरर आता है, तो मॉडल खुद उसे फिक्स करके फिर से रन करता है। सक्सेस होने पर फाइनल रिजल्ट या चार्ट यूजर को दे दिया जाता है। अपने मॉडल्स को डिप्लॉय करना सिर्फ आधी जर्नी है। असली काम होता है उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। आप कैसे जानेंगे कि आपका चुना हुआ मॉडल प्रोडक्शन में सही काम कर रहा है?
इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में इवैल्यूएशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने मॉडल को एक गोल्डन डेटा सेट पर टेस्ट करते हैं और एआई असिस्टेड इवैल्यूएटर्स उसे अलग अलग मेट्रिक्स पर स्कोर देते हैं, जैसे कि रेलेवेंस, जो बताता है कि जवाब सवाल से कितना जुड़ा हुआ है, फ्लुएंसी, जो भाषा की क्वालिटी चेक करता है, और सबसे जरूरी ग्राउंडेडनेस, जो ये चेक करता है कि मॉडल ने कोई हेल्यूसिनेशन या मनगढ़ंत बात तो नहीं कही। अगर इवैल्यूएशन में स्कोर्स कम आते हैं तो हम मॉडल चेंज करने से पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके सिस्टम मैसेजेस को रिफाइन करते हैं या टेम्परेचर पैरामीटर्स को बदलते हैं। ये कंटिन्यूअस इटरेशन प्रोसेस है। आप डिप्लॉय करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फिर ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी AI 103 सर्टिफिकेशन की सॉलिड तैयारी के लिए quicktucky.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगी। इस फाइनल कोड स्निपेट में हम azure.ai.evaluation पैकेज का उपयोग करके अपने डिप्लॉयड मॉडल का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हम एक रेलेवेंस इवैल्यूएटर इनिशियलाइज करते हैं, फिर इवैल्यूएट फंक्शन को कॉल करते हैं और उसे अपना टेस्ट डेटा सेट JSON-L फाइल पास करते हैं। ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट केसेस को रन करेगी और हर रिस्पॉन्स को 1 से 5 की स्केल पर एक रेलेवेंस स्कोर देगी। अगर एवरेज स्कोर 3.5 से कम आता है तो हमारा कोड एक वार्निंग प्रिंट करेगा कि मॉडल की क्वालिटी थ्रेशोल्ड से नीचे है और हमें प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बनाने की जरूरत है। ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स के लिए बेहद जरूरी है। ये साइकिल डायग्राम मॉडल इवैल्यूएशन लाइफ साइकिल को दर्शाता है। हम मॉडल डिप्लॉय करते हैं, उसी ऐप में इंटीग्रेट करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर एआई इवैल्यूएटर्स रन करके मेट्रिक्स एनालाइज किए जाते हैं। कमियों को दूर करने के लिए प्रॉम्प्ट्स रिफाइन होते हैं और ये लूप चलता रहता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.